जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। यह एकादशी साल 2025 की आखिरी एकादशी होगी। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी की कथा, पारण का शुभ मुहूर्त और पूजन का शुभ मुहूर्त, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 31 दिसंबर को सुबह 5:02 पर समाप्त होगी। एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को ही रखा जाएगा। दोस्तों, द्वादशी तिथि 31 दिसंबर को सुबह 5:03 से प्रारंभ होगी और पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:30 से लेकर 3:35 के बीच रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण कर लेना है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान, कृपया करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस दिन भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस 84 लाख योनियों वाले संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य ऐश्वर्य और लक्ष्मी से युक्त हो जाता है। और मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। संतान न होने के कारण राजा और रानी सदैव चिंतित रहते थे। राजा के पितर भी रो रो कर विलाप करते थे। सोचते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा को धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इनमें से किसी से भी संतोष नहीं होता था। राजा के मन में सदैव यही विचार आता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के मैं अपने पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। इसी चिंता में राजा सदैव डूबा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी विचार किया, परंतु धर्म का स्मरण कर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा इसी प्रकार विचार करता हुआ अकेले घोड़े पर चढ़कर वन की ओर निकल गया। वहां उसने देखा कि मृग, सूअर, सिंह, बंदर आदि अपने अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक विचरण कर रहे हैं। यह देखकर राजा और अधिक सोच में पड़ गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि उसने कितने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, फिर भी उसे यह दुख क्यों सहना पड़ रहा है। राजा अत्यंत प्यासा और दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर पर उसने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। वहाँ सारस, हंस और अन्य पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय प्रसन्न हो गया। राजा ने इसे शुभ सपन मानकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है।
तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कौन हैं? कृपया करके मुझे बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। तुम भी अवश्य इस एकादशी का व्रत करो। भगवान की कृपा से तुम्हारे घर अवश्य पुत्र का जन्म होगा। मुनियों के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और विधि विधान से उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम कर वह अपने महल लौट आया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत ही पावन माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति, संतान के कष्ट दूर करने और लंबी आयु के लिए विशेष फलदायी माना गया है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को पारण करने से साधक को ब्रह्मलोक का शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और हमारे दिव्य दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय विष्णु भगवान।